कृषि कानून के विरोध में किसानों का चक्का जाम। देश में 3 घंटे का चक्का जाम। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में नहीं है चक्का जाम। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दिल्ली में 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बॉर्डर पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आईटीओ पर भी सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वहीं पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, इस चक्का जाम को विपक्ष का भी समर्थन मिला है। किसानों के संगठनों द्वारा दिल्ली में चक्का जाम नहीं होने के ऐलान के बावजूद कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, 50,000 सुरक्षा कर्मियों को सड़कों पर उतारा गया, तैनात किया गया है। और इस बीच केंद्रीय सचिवालय, जामा मस्जिद, लाल किला, जनपथ और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शनिवार को यानी कि आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया है। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान जब किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था तो किस तरह के हालात बन गए थे, तो ऐसे हालात दोबारा ना बने इसलिए दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी गाजीपुर से सोनू खान जुड़ गए हैं। सोनू, क्या जानकारी मिली, किस तरह के हालात अभी गाजीपुर बॉर्डर पर देखे जा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, बैरिकेडिंग के ऊपर काटिले तार लगाए गए थे। उसके बाद जो कीले लगाई गई थी, नुकीले कीले लगाई गई थी, उनको हटा लिया गया। उसके बाद क्योंकि आज किसानों की तरफ से 6 तारीख को जो चक्का जाम का आह्वान था, ये चक्का जाम दिल्ली और दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं था। उसके बाद भी जो दिल्ली पुलिस है, वो जो 26 जनवरी पे जो हिंसा हुई थी उसको मद्देनजर देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। पहला मिलिट्री फोर्स लगाई गई है, जवान तैनात किए गए, अलग अलग गामियों में इन्हें बांटा गया। 12 लाइन्स की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, किसी को भी दिल्ली के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। लगातार पुलिस अपनी निगरानी में बनी हुई है। लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पहरा दिया जा रहा है। लगातार यहाँ जो ऐलान किया जा रहा है कि कोई भी दिल्ली में आने की कोशिश न करे। भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। दिल्ली पुलिस बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रही है। क्योंकि अब 12 भी बज चुके हैं, 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो किसान है उनकी तादाद भी कम हुई है। जब हमने किसानों से बातचीत की थी तो किसानों ने साफ तौर पे बताया था कि जो किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर थे वो यहाँ से निकल चुके हैं और जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्टेटों में जाकर चक्का जाम करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी इस चक्का जाम करने से, क्योंकि ये 12 बजे से चक्का जाम होना है ये चक्का जाम शुरू हो चुका है। अपने अपने गाँवों के अंदर जाकर जो किसान है वो चक्का जाम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी इस चक्का जाम से कितना सरकार के ऊपर फर्क पड़ता है और जो कि जिन कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। बात करें तो कई दौर की बैठकें हो गई, सारी बैठकें बेनतीजा रही और इसके बाद बिल्कुल 11 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन उसमें कोई नतीजा निकलकर नहीं आया। अब भी किसानों का, सुबह जब हमने किसानों से बात की तो उनका कहना यही है कि अब भी अगर सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार होती है तो किसान बिल्कुल बातचीत करेगा और किसानों का समाधान भी बातचीत करने से ही निकलेगा। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ संशोधन किया जाएगा, लेकिन किसान संशोधन पर राजी नहीं है। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिल्ली से भावना अरोड़ा जुड़ गई हैं। भावना, जिस तरह से देखा गया था 26 जनवरी पर जब ट्रैक्टर मार्च निकाला, हालात बन गए थे और टिकरी बॉर्डर से स्थिति ऐसी शुरू हुई थी जो दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली में क्योंकि आज चक्का जाम नहीं, बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था माकूल की गई है, बढ़ा दी गई है। 50,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, 8 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। बहरहाल अभी कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगभग जो है 12:04 का वक्त हो चला है और ऐसे में जो है चक्का जाम की शुरुआत हो चुकी है और 12 से 3 तक ये चक्का जाम रहने वाला है। 3 घंटे का चक्का जाम होगा। लेकिन राकेश टिकैत जो कि किसानों के बड़े नेता भी है और गाजीपुर में जितने भी किसान बैठे हैं वो उन्हीं के नेतृत्व में बैठे हैं। पश्चिम का जो लगभग किसान आया है वो राकेश टिकैत के नेतृत्व में आया है। ऐसे में यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगी और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि फिलहाल के तौर पर कोई चक्का जाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में नहीं हो रहा है और साफ तौर पर राकेश टिकैत ने इस बात के संकेत दे दिए है
है कि 26 जनवरी को जिस तरीके की हिंसा हुई, ऐसी ही हिंसा होने की आज जो है हालात नजर आ रहे थे। उनके पास कुछ जो है खबरें आई थी जिसको लेकर उन्होंने मीडिया में भी चर्चा करी और बताया कि कुछ ऐसे सोर्स है, कुछ ऐसे उपद्रवी है जो कि लग रहा था कि 6 फरवरी को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ जो किसान आया है, जो अन्नदाता आया है, जो बेकसूर है, वो इन तमाम बातों की भेंट चढ़े, जिसके चलते उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया है कि अब जो है 3 घंटे तक हम लोग चक्का जाम नहीं करेंगे। हम अपनी मांगों को लेकर अभी भी बॉर्डर पर डटे हैं और डटे रहेंगे। लेकिन बहरहाल खुशबू, ये जानना दर्शकों के लिए जरूरी है कि पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए तो ड्रोन से नजर रखी जा रही है, एक एक पल पल की खबर ली जा रही है और इसके अलावा बड़े स्तर पर प्रशासन के लोगों को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली क्योंकि बहुत नजदीक है बॉर्डर से, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर, ऐसे में इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। और जहां पुलिस बलों की संख्या बढ़ाई गई है, वहीं सीआरपीएफ के जवान भी आपको जो है इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर भी नजर आएंगे, सिंघू बॉर्डर पर भी नजर आएंगे। और ऐसे में कई मेट्रो स्टेशन को भी फिलहाल के तौर पर बंद कर दिया गया है, एग्जिट को बंद कर दिया गया है। क्योंकि आप दिल्ली में है, दिल्ली की स्थिति को अच्छे से समझ रही हैं, आईटीओ पर सुरक्षा माकूल की गई और ज्यादा चौकस कर दिया, बढ़ा दी गई है। आईटीओ का अगर हम उदाहरण लें यहाँ पर खुशबू, तो समझना पड़ेगा आईटीओ के बिल्कुल नजदीक पड़ता है पुलिस हेडक्वार्टर यानी कि पीएचक्यू, और पीएचक्यू से लगभग थोड़ी ही दूरी है लाल किले की। ऐसे में जो घटना भी अंजाम 26 तारीख को दी गई थी, जिसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर तक ये मैटर जो है एकदम जो है लोगों के संज्ञान में आ चुका था। तो ऐसे में इस बात को भी ध्यान में रखते हुए खास जो है इंतजाम किए गए हैं। पहले ही लाल किले के अलावा जामा मस्जिद, आईटीओ और मंडी हाउस, कई ऐसे मेट्रो स्टेशन है जो कि लुटियंस के बिल्कुल करीब पड़ते हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी उपद्रवी किसी भी तरीके से घटना को अंजाम ना दे। और लगभग इन तमाम जगहों पर पुलिस की तैनाती है, पुलिस लगातार इन तमाम जगहों पर नजर रख रही है। बैरिगेटिंग के साथ कटीले तारे भी लगाई गई है, इसके साथ कई डीटीसी बसों को भी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेती रहूंगी। नोएडा से मेरे सहयोगी संजीव जुड़ गए। संजीव, नोएडा में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि अब 12:08 हो रहे हैं और किसानों का चक्का जाम शुरू हो गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि नोएडा में पहले ही जो है यहाँ पर जो किसान संगठन थे, उन्होंने जो है जिस तरह से चीला बॉर्डर से उठ करके जो है कहा था कि हम अपना धरना समाप्त कर रहे हैं, तो नोएडा में चक्का जाम का किसी भी तरह का कोई असर यहाँ पर नहीं है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने जो स्थानीय जो लोग थे या जो किसान नेता थे और जो पॉलिटिकल पार्टी के भी जो नेता थे, उन सबसे संपर्क साधा। हालांकि नोएडा में इस तरह का कोई चक्का जाम का कोई भी यहाँ पर जो है कॉल नहीं है, लेकिन जो लोग हैं, जो किसान नेता हैं, राकेश टिकैत जिस तरह से कहा था कि वो ज्ञापन अपने अपने क्षेत्र में जरूर दें, तो यहाँ पर जो है डीएम को जो है ज्ञापन जरूर यहाँ पर जो किसान नेता है वो सौंपेंगे। लेकिन यहाँ पर तमाम जो रोड है वो खुले हुए हैं और तमाम जो पुलिस भी हालांकि एहतियात के तौर पर जो है मुस्तैद है, एलआईयू भी मुस्तैद है। लेकिन नोएडा की अगर बात करें तो किसी भी तरह का यहाँ पर इस तरह का असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी।